हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश। और जैसा कि आपको पता है कि अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके वियतनाम जा रहे हैं और आपकी इंडिया से वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली बात है, जाना बनता ही है वहाँ पे, और कुछ इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी वीडियोस देखने के बाद बोला कि आप वियतनाम कैसे गए, वहाँ पे कितना खर्चा हुआ। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आप किस तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं। और कुछ महंगा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल आप कर रहे हैं तो भी आप वियतनाम जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से फ्लाइट बुक कर सकते हैं और कितना खर्चा आने वाला है आपका। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के बड़े शहरों से, दिल्ली, मुंबई से आपकी, और एक आई थिंक चेन्नई या कोलकाता से भी आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं आपकी वियतनाम के काफ़ी शहरों में, हनोई में, दानांग में, होची में, फूकॉक तक में भी है जो आपका आइलैंड है वियतनाम का। वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी इंडिया से। तो कितना खर्चा आएगा फ्लाइट का ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपका फ्लाइट का खर्चा अगर आप 1-2 महीने पहले बुक करते हैं तो आपको लगभग ऑन एन एवरेज, अगर कोई ऑफर नहीं चल रहा है तो आपको 16-17 हज़ार में रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। और अगर ऑफर है तो आपको तो फिर वो 10-12 हज़ार तक में भी मिल सकती है। लेकिन आपको ऑल द टाइम वो चेक करना पड़ेगा कि फ्लाइट का जो प्राइस है, करंट प्राइस, वो कितना चल रहा है। और टिकट कहाँ से बुक करें, तो टिकट आप, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, अब स्काई स्कैनर हो गया या फिर आप वेटजेट की जो डायरेक्ट वेबसाइट है वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि आप उसको एटलीस्ट महीना 1.5 महीना पहले प्री प्लान कर लो, आपको थोड़ी सस्ती ही पड़ेगी। एट अ टाइम बुक करोगे एक हफ्ते बाद की तो वो आपको थोड़ा महंगा ही पड़ने वाला है। तो ये हो गई आपकी फ्लाइट, लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये की लमसम जो एवरेज चलता है आपका। और अभी उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका कि वीज़ा की। और किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें वीज़ा चाहिए ही होता है। और अच्छी बात क्या है कि वियतनाम में जाने के लिए आपको जो वीज़ा है वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, आपको एम्बेसी या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका वीज़ा है इसकी कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, $25 में आपको जो ये वीज़ा है वो मिल जाता है। और जिसका मतलब वो आपका 2100-2200 के लमसम, तो इतना कुछ खर्चीला आपका वीज़ा भी नहीं है। और वीज़ा कौन से लिंक से आपको अप्लाई करना है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शो कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है आपको। तो आपके 2200 रुपये आप ले लो, मोटा मोटी 2122 रुपये आपके वीज़ा के लिए हो गए हैं। तो आप चलो ठीक है, अब हमने फ्लाइट भी कर ली, वीज़ा भी ले लिया, वियतनाम पहुँच भी गए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सिम। बिना इंटरनेट के दूसरी कंट्री में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे ट्रैवल करें, कहाँ पे करें, कहाँ ना करें। तो सिम की अगर मैं बात करूँ आपको, तो सिम मेरे हिसाब से एयरपोर्ट से लेना ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे बाहर को टैक्सी बुक करनी हो, बस ढूंढना हो, कुछ भी करना हो, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन आप एयरपोर्ट से भी सिम ले सकते हैं। तो एयरपोर्ट से सिम आपको लगभग पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट 800-900 रुपये का। आप मोबीफोन का सिम ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मैंने मोबीफोन का लिया था तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा था, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से ना लेके मैंने वो जो सिम है आपका वो बाहर से लिया था। तो वो मुझे पड़ा था 1.5 लाख वियतनामी करेंसी का, लगभग आपका 550-600 का पड़ा था। एयरपोर्ट पर वही सिम 800-900 का मिल रहा था। लेकिन थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गई थी चीज़ों को लोकेट करने में। तो 200-300 रुपये बचाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप दूसरी कंट्री में खो सकते हो कहीं पे भी। तो आई विल रिकमेंड कि आप एयरपोर्ट से ही अपना जो सिम है वो ले लें। और अब बात करता हूँ मैं करेंसी की। और करेंसी के लिए जैसे ही अगर आप वियतनाम एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे काउंटर मिल जाएंगे जो आपका डॉलर को चेंज कर देंगे। इंडियन करेंसी वहाँ पे बेसिकली चेंज नहीं होती है, तो आपको डॉलर लेके जाने ही पड़ेंगे यहाँ से, या फिर आपको ATM कार्ड होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या हुई थी, मैंने अपने काफ़ी सारे बैंक, अपना नियो बैंक का भी और फेडरल बैंक का भी, और भी मेरे 2-3-4 कार्ड थे, सारे ट्राई करे, लेकिन किसी भी ATM पे नहीं निकल रहे थे वो एयरपोर्ट के अंदर। क्या इशू था मुझे नहीं पता, लेकिन एयरपोर्ट पे वो कैश निकल ही नहीं रहा था। मैंने काफ़ी सारे ATM ट्राई कर लिए एयरपोर्ट पे। तो थोड़े से मैंने डॉलर चेंज कराए थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं कराए थे, थोड़े चेंज करा लिए थे, ताकि मैं एटलीस्ट जो टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, और अपना जो सिम वगैरह मुझे लेना है उसके मैं एटलीस्ट पैसे दे सकूँ। तो उसके बाद मैं पहुंचा आपका सिटी के अंदर। तो सिटी के अंदर मैंने कार्ड वगैरह भी यूज़ करा अपना पैसे निकालने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी वहाँ पे कि मेरा एक बार निकालने का, चाहे कुछ भी निकालो, चाहे आप 1000 रुपये निकालो, चाहे 10,000 निकालो, चाहे 1 लाख निकालो, वहाँ पे आपका 350-400 रुपये वो इंडियन करेंसी में आपका बैंक काट ही रहा था। अपना बैंक नहीं, वहाँ का बैंक जो था वो ATM से निकालने का, वहीं पर फीस कट रही थी आपकी। तो उसमें इंडियन बैंक का कोई रोल नहीं था। तो अगर आप ATM से पैसा निकालोगे वहाँ पे तो कोई मैटर नहीं करता आपके पास कौन सा कार्ड है, आपका जो पैसा है वो कटना ही है वहाँ पे। तो बेटर कि आप डॉलर ले जाएं और वहीं पे सिटी के अंदर चेंज करा लें। थोड़ा बहुत आप एयरपोर्ट पे करा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप शहर के अंदर ही कराओ। वहाँ पे आपको जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अब बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि वियतनाम एक बड़ी लीनियर सी लॉन्ग कंट्री है। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है आपको, तो ट्रांसपोर्ट के लिए अब जैसे एग्जांपल, आप यहाँ से दिल्ली से हनोई पहुँच गए या फिर हो ची मिन्ह पहुँच गए हैं, ये आपके 2 बड़े शहर हैं, सबसे बड़े शहर हैं वियतनाम के। तो यहाँ से कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। बस का भी ऑप्शन है, ट्रेन का भी ऑप्शन है, बस और फ्लाइट का भी ऑप्शन है।
तो आपको ट्रैवल करने में टाइम लगने वाला है अगर आप ट्रेन से बस से करोगे तो। अगर आप फ्लाइट बुक करोगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। आई थिंक सबसे जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट है आपका एक शहर से लेकर दूसरे शहर के लिए वो फ्लाइट ही है। उसका फ़ायदा क्या है आपको कि एक तो आपको 1 घंटे के अंदर आपको आधे 1 घंटे में कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी, आपका टाइम काफ़ी बचेगा, प्लस उतना महंगा भी नहीं है। एग्जांपल आपकी अगर 15-16 की टिकट बुक हो रही है आपकी हनोई से लेकर होयन तक की या दानंग तक की, वही आपको 2000-2500 में आपकी फ्लाइट बुक हो जाएगी अगर आप 1 महीने पहले बुकिंग करके रखो तो। फॉर एग्जांपल जब आप इंडिया से वियतनाम की फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो सबसे बेस्ट यही है कि उसी टाइम आप लोकल फ़्लाइट्स हैं उनको भी बुक कर लें, तो वो आई थिंक आपका काफ़ी टाइम बचेगा और काफ़ी सारा आप जो थकावट होगी आपकी बस या ट्रेन से जाने में 24-24 घंटे के लिए वो आपकी बच जाएगी। बाकी खर्चे की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट में आई थिंक ऑन एवरेज आपका सब कुछ मिला मिलू के 10 दिन का भी आप टूर लोगे तो आपका 7-8 हज़ार रुपये खर्च होने वाला है, इससे ऊपर नहीं होगा आपका अगर आप ऑन एन एवरेज बजट में चलोगे तो। बाकी शहर के अंदर तो आप पैदल भी चल सकते हो, बस ऑटो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का ट्रैवल कर रहे हो। तो अब बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने का हिसाब किताब क्या है आपका, अगर आप स्ट्रीट फूड खाओगे तो आपका 70-80 रुपये में आपको ठीक ठाक आपका पेट भर जाएगा, लेकिन स्ट्रीट फूड ही होता है। तो अगर आप बिल्कुल ही बजट ट्रैवलर हो तो आप स्ट्रीट फूड को ट्राई करिए। अगर आप थोड़ा सा आपका बजट हाई है तो आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक टाइम का खाना 150-200 रुपये पड़ेगा मिनिमम, इतना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि थोड़ा सा खाना वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा सा महंगा है वहाँ पे। और वेजिटेरियन के ऑप्शन भी वहाँ पे हैं लेकिन लिमिटेड हैं, कई जगह सिर्फ नॉन वेज रेस्टोरेंट ही है आपके, अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिल पाएगा। तो आपका एक एवरेज में कॉस्ट बताता हूँ आपको, 500 से 600 रुपये के लमसम आपको पूरा एक दिन का खाना तो पड़ेगा ही। अब 3 टाइम तो खाना खाओगे, इससे कम क्या खाओगे, तो खाने में क्या ही बचाओगे, तो आप 500-600 एक दिन का खाने का लेके चलो तो इतना तो आपको पड़ना ही वाला है। तो खाने के ऑप्शन वहाँ पे ठीक ठाक हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब बात करते हैं स्टे की। तो स्टे के लिए आपके पास अगर आप बैचलर जा रहे हो या 2-3 दोस्त जा रहे हो तो हॉस्टल से अच्छा ऑप्शन आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में होता है कि आपको और भी लोग मिल जाते हैं, आप थोड़ा पार्टी कर सकते हो, अगर आप पार्टी में इंटरेस्टेड हो, नहीं हो तो आप नॉर्मल जो ट्रैवलर्स हैं उनसे बात कर सकते हो और उससे आपका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा एक अलग यूनिक निकल के आता है। और अगर आप होटल में रहोगे तो आपको उतना लोगों से आप नहीं मिल पाते हो, बट हाँ अगर आप फैमिली के साथ हो, वाइफ के साथ हो या फिर अपने घर वालों के साथ हो तो आई विल रिकमेंड कि आप होटल में ही रुकें। और जो की कॉस्ट है हॉस्टल आपको लगभग 300 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपये तक के लमसम में आपको डिपेंड करता है आप किस तरीके का हॉस्टल ले रहे हो, तो इसमें मिल जाएंगे। और होटल भी आपको 1000-1500 में होटल भी ऑन एन एवरेज मिल जाते हैं, और ऊपर की तो कोई रेंज ही नहीं है, आप 5 स्टार जैसा मर्जी लेना चाहो आपको तो फिर वो 50,000-60,000 तक के भी होटल है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 1000-2000 में ठीक ठाक होटल मिल जाता है वहाँ पे, तो इतना कुछ महंगा नहीं है। बाकी आप जैसे छोटे शहरों में जाओगे तो थोड़ा और सस्ता है, बड़े शहरों में थोड़ा सा महंगा है। बाकी बात करूँ तो इमिग्रेशन में भी मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं थी वहाँ पे, और ऑन एवरेज आई थिंक 10 दिन आप 10-12 दिन का टूर लेके चलो, आपका आप मोटा माटी कवर कर लो। सारा कवर तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन आप मोटा माटी जो वहाँ पे टूरिस्टिक प्लेसेस है वो सारे कवर आप इजीली कर सकते हो। और जैसा कि आपको मैं हर बार बोलता ही हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी, एंड मैं कोशिश करूँगा कि हर एक इंसान का रिप्लाई करूँ। हाँ पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार आपके दिन के 50 मैसेज आ रहे तो हर एक को रिप्लाई मैं उसी में लगा रहूँगा तो रिप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ उस चीज़ का। तो आपको मैं मोटा मोटी बजट बताता हूँ कितना लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मान कर चलो आपके 16,000 रुपये आपके फ़्लाइट के हो गए, ठीक है। आपके वीज़ा के आप मान लो 2,000 रुपये के आसपास, ठीक है। 18,000 आपका ये तो फिक्स कॉस्ट है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कमी नहीं कर सकते, ठीक है। अब 500 रुपये रहने का मांग लो आप हॉस्टल का, ठीक है। आप 10 दिन रह रहे हो, 5,000 आपका ये हो गया, 18 + 5 आपका 23,000 हो गया। खाने का 500 रुपये दिन का मान लो, वो भी आपका लगेगा 10 दिन का कम से कम 5,000 तो लगेगा, 28,000 हो गया। बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट क्या मान लो 6,000 रुपये, ठीक है। 28,000 + 6,000 आपके लोकल ट्रांसपोर्ट के होकर 34,000 तक का फिक्स खर्चा है। बाकी आप 5-6,000 जो छोटे मोटे बाकी जो खर्चे होते हैं अपने उसको मान लो। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जाओगे और बिल्कुल कुछ करोगे ही नहीं, तो वहाँ पे जो भी आपका घूमना घामना है ये सब उसके लिए 6,000 रुपये आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। तो 40,000 में मोटा माटी आप ऑन एन एवरेज ठीक ठाक लेवल पे कंफर्टेबल में घूम सकते हो वियतनाम में। आपकी ज़बरदस्त ट्रिप हो जाएगी उसमें। हाँ अगर आप इसको थोड़ा सा बिल्कुल ही लो बजट हो तो आप इसको ऑब्वियसली बात है आप हॉस्टल बिल्कुल कम से कम प्राइस वाला लेके हिच हाइकिंग वगैरह करके इस कॉस्ट को 40,000 को तुम लेके आ सकते हो 32,000 तक, 33,000 तक, 34-35,000 तक। बट वो थोड़ा सा आपको एडवेंचरस टाइप हो जाएगा, और वो आई थिंक अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली बातें नहीं कर पाओगे। और अगर आप ऊपर ले जाना चाहो तो आप कितना भी ऊपर ले जा सकते हो। आप 5 स्टार होटल में रुकोगे तो आपका
कॉस्ट ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। तो यही सब है। तो आप 35 से 40 हज़ार के लमसम में दिल्ली से या मुंबई से, मतलब इंडिया से आप वियतनाम जा सकते हो, 10 दिन अच्छे से घूम सकते हो। एंड आई थिंक इतना पैसा तो अगर आप गोवा जाओगे वहाँ भी आपका लग ही जाता है 20-25-30 हज़ार रुपये। आप 35-40 हज़ार में इंटरनेशनल ट्रिप करके आ रहे हो और अलग एक्सपीरियंस कुछ मिलेगा। तो आई थिंक आप जा सकते हो यहाँ पे, और काफ़ी इंडियंस जा भी रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है। आपको ऐसा नहीं है कि कनेक्टिंग लेना है, वीज़ा कोई मुश्किल नहीं है, तो परफेक्ट है आई थिंक। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। और इसके बाद मेरी नई कंट्रीज की जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और अब वीडियोस जो हैं काफ़ी रेगुलर आएंगी। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई बात दोस्तों, जय हिंद।